हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और कैसे हो सब? कर रहे एंजॉय मंजू की शादी को? आई नो बहुत सारी कंप्लेंट्स होंगी, रिक्वेस्ट होंगी, क्वेश्चंस होंगे और ब्लेसिंग्स भी होंगी। ब्लेसिंग्स फॉर मंजू, मेरे लिए तो नहीं दोगे आप लोग कि अभी मेरे मेरे लिए तो बस यही कमेंट आ रही है, शादी के ब्लॉग नहीं आ रहे, आप बड़े हो, मंजू छोटी है, मंजू बड़ी, आप छोटे हो, जीजू का फेस रिवील करो, उनका फेस रिवील करो। मतलब बट आपको सारे व्लॉग देखने हैं, एक एक चीजें दिखाओ, बट आप जल्दी नहीं डाल रहे। लास्ट की चीज पहले बताओ, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ खत्म हुई ये चीजें। सो मैं एक बार वाटर वाटर पी लेती हूँ, पानी वानी मैंने पहले ही रखा हुआ क्योंकि मेरे को पता है ये बातें लंबी खींचने वाली है। और आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, सब डिटेल में बताऊंगी कि मंजू का रोका कब फिक्स हुआ, शादी का, और किसके क्या रिएक्शन थे, मेरे इवन कैसे रिएक्शन थे, और मैं कहाँ थी, कैसा लगा मेरी पहली बार जीजू से मुलाकात, मंजू की बात, उनके घर वालों से तो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। सच्ची बताऊं, दिल से धक्का हो रहा है मेरे साथ। मेरा कोई मन नहीं था वीडियो बनाने का। मैं चाहती हूँ मैं 10-15 दिन के लिए आराम से सोऊं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंजू का रिश्ता कैसे हुआ, कब हुआ, किसने करवाया। आपको पता होगा मैं मुंबई गई हुई थी, आपने मुंबई के लॉन्ग व्लॉग देखे होंगे मेरे। तो मैं मुंबई गई थी। मुंबई मेरा 4 से 5 दिन का टूर था। टूर तो क्या ही है, मतलब काम के सिलसिले से ही गई थी मैं बाहर। घर पे मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे इवेंट के लिए जा रही हूँ, टिकट्स वगैरह नो फाइनल होगी। तो मेरे पास घर से कॉल आता है कि ऐसे ऐसे मंजू के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। मैं बोली मैं क्या ठीक है, क्योंकि नॉर्मल था वो, देखने जाना कोई ऐसी वो चीज नहीं थी। मतलब देख ही रहे थे 3-4 महीने से मेरे, मतलब घर वालों ने रिश्ते देखे हैं मंजू के लिए बहुत। तो आपको पता है कि मैं हरियाणा के गांव से बिलोंग करती हूँ। बहुत बार बार पिन करके उस चीज को बताया है मिनी ब्लॉग में। लड़का हो लड़की हो, किसी की भी शादी हो, बहुत अच्छे से छानबीन होती है, तभी रिश्ता किया जाता है। मंजू का काफी जगह देख रहे थे, नहीं पसंद आ रहा था, कभी घर वालों को कभी मंजू को। लास्ट में जाके मैं भी बोल देते कि नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बहुत लंबा चला है। तो मुझे तब भी ऐसा था कि यार ठीक है, दिखने जा रहे हैं, अभी देखने ही तो जा रहे हैं। तो मैं मुंबई गई, और मुंबई गए हुए मुझे मतलब मेरी फ्लाइट शाम की थी। मैं रात को जाके सोई, मुझे सुबह सुबह फोन आता है, मंजू का ही आता है कि क्या कर रही है। उसको पता है कि मैं उठती कितने बजे हूँ, बट उस दिन वो तो अच्छा था कि इवेंट था, मैं जल्दी उठ रखी थी। मैं बोली मैं कुछ नहीं, इवेंट के लिए रेडी हो रही हूँ। तो उसने बोला कि रिश्ता मतलब किसी और का देखने गए थे। मंजू का भी था कि देखेंगे, मिलता है तो ठीक है, मतलब उस दिन का कंफर्म नहीं था, देखने किसी और के लिए गए थे। देखते 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 मंजू के लिए रिश्ता आया, वहाँ पे बातचीत हुई, और मेरे घर वालों को जैसा चाहिए था भाई वैसा ही लड़का मिल गया उनको। बातें जीते, तब भी हम सीरियस नहीं थे, मंजू भी नहीं थी कि ठीक है अभी तो 2-3 अप्रूवल रहते हैं। एक दिन ही बात चली है, सारा सब कुछ ना सिर्फ 5-6 दिन में हुआ होगा। हफ्ता मुश्किल से लगा है, सारा हफ्ता लगा है। घर वालों को वो चीज आ गई पसंद। और ऐसा नहीं है कि हमारे जी आते ही बताते होते कि आज देख के आए, शाम को ही बता दिया, नहीं, टाइम लेते होते। बट घर में बातचीत होती है, ताऊ चाचों में होती है, मामा के यहाँ होती है, बुआ के यहाँ होती है, अलग अलग जगह बातें होती है। तो सबने बोला कि ऐसे ऐसे रिश्ता है, ये है वो। तो सारे खुश हो गए कि भी हाँ ठीक है। मेरे नाना जी, मेरी नानी, मेरे मामा, सबको बताया। तो मेरी मासियां हैं, मेरी मासियों को भी बताया। तो मेरी माँ का ऐसा ये रहता है, मेरी माँ ना सबको बताती है कि ये चीज है, ये चीज है। जबकि मेरी माँ बड़ी है, ठीक है, बट मेरी माँ फिर भी सबसे पूछती है, बताती है कि ये चीज है, ऐसे ऐसे लड़का मिला है भाई। मतलब उनकी बातचीत हो गई। मैंने मतलब तब मेरे को रेडी होना था, मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, कैसी है, कि बोले कि हाँ है यहाँ पे चांस की, ज्यादातर चीजें पसंद ही आ रही है सबको। तो मैं बोली मैं ठीक है, मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ इवेंट के लिए, और मैं आऊंगी। मैं शाम को 6 बजे इवेंट से आई वापस। मैं बहुत थक रखी, मेरे को था कि मैं कॉल करूँ, बट मैंने तब भी कॉल नहीं किया। शाम को मैंने जस्ट मैसेज छोड़ा कि मैं बहुत थक रखी हूँ, मैं कल बात करती हूँ, ऐसा कुछ खास हो तो बता दे। तो वो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन मुझे पता लगता है कि 3 दिन बाद वो देखने के लिए आ रहे हैं आगे वाले। तो मैं एकदम से ऐसे थी कि भाई मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई कि देखने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने भी अपना पूछा होगा यहाँ वहां से सब कुछ। तो हमारे यहाँ क्या होता है, रिश्ता लड़की को भी देखने के लिए आते, तो हमें यही था कि देखने के लिए आएंगे। मैं इवेंट में बैठी हूँ अगले दिन, और मेरे को मैसेज आ रहे हैं, मैं ऐसे कि हाँ सामने भी देख रही हूँ, और ऐसे 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 मैं कॉल में लगी हुई हूँ। तभी मेरे पास मंजू का मैसेज आता है कि ये तो पक्की करने के लिए आए हैं, तो आज ही रिश्ता पक्का करने के लिए आए हैं। और मैं एकदम से ऐसे कि भाई मैं हूं नहीं हूँ वहां पे, और मेरे पीछे से ऐसा हो रहा है सब कुछ, मुझे भी तो देखना है, मुझे बहुत कुछ जानना है, बातचीत करनी है, ये वो। तो मंजू ने मेरे को बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सबने पता कर लिया। मैं बोली मेरे को मामा से बात करना। मैं इवेंट से उठी, बहाना वगैरह मार के मैं भागी, मैं वॉशरूम की साइड गई, और मैं मंजू को बोल रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। मतलब मूवी का सीन होता है ना, ऐसा ऐसा चल रहा था मेरे लिए। मैं बहुत
मंजू की इसके लिए स्टार्टिंग से ही एक्साइटेड थी, मैं ये करूंगी, रिश्ता कब होगा, मैं कितने अप्रूवल दूंगी, ये वो पूरा करके ऐसा था। तो मंजू को बोल रही हूँ कि सच्ची में ऐसा है, मतलब आए हैं वो पक्का करने के लिए। तो उनकी 2 या 3 लेडीज थी, मंजू ने बोला कि पक्की करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने घर पे मेरी माँ से बात की, मैं क्या माँ ये क्या है, फिर बोल रही कि हाँ भाई रिश्ता अच्छा है, हमें भी पसंद है, उनको भी पसंद है मंजू, और करना ही है। तो हमने मतलब जहाँ पे रिश्ता किया है ना मंजू का, वहां पे और भी जान पहचान है, और रिश्तेदारी रिश्तेदारी रिलेटिव बहुत है भाई। बेचारों को उनको लगा भी था ऐसा कि भाई तुम मतलब तुमने बहुत छानबीन करी है, तुमने बहुत पूछा है, उन्होंने बोला भी मैंने मेरे मामा को। और मंजू के लिए तो हम बहुत वो थे कि मंजू बहुत ही सीधी सुलझी हुई, मतलब भोली ठोली लड़की, आपने देखा भी है व्लॉग में, आपको भी पता लग गया होगा। बट उसको इतना कुछ शौक नहीं है, वो बहुत सिंपल और सीधी है, जैसा रखोगे वैसे ही रह लेगी। मेरे जैसी नहीं रह सकती, मेरे को मेरे घर वाले मेरे को ऐसे छोड़ते कि तू अपना जो करना है कर, तेरा तो पता है हमें। बट मंजू के लिए हर कोई ऐसा था कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं, हम देखेंगे पहले अप्रूवल देन मंजू। और मेरा ये कि पहले मैं अप्रूव करूंगी मेरे लिए चीज देन घर वाले। उस दिन मंजू का रिश्ता पक्का कर दिया। उनको क्या कुछ लगा क्या नहीं पता नहीं, बट इन फ्यूचर कभी पूछूंगी उनसे, मैं तो बताऊंगी वो चीज उनको क्या लगा। तो उन्होंने इंस्टेंट बोला कि हमें रिश्ता पक्का करना है, डोल रिश्ता पक्का हो गया। मैं ऐसे कि इतने टाइम से वेट कर रहे हैं और वो चीज हो गई, तो यकीन नहीं हो रहा था फिर भी। बट मेरा अच्छा ही था सब कुछ कि चलो भाई हो गया है, मतलब अच्छा लगा था, टोटली मिला के बहुत अच्छा लगा था। सारी चीजें एकदम से फ्लैशबैक गई थी कि ऐसा कि एकदम से ऐसा फील हुआ था कि जैसे मंजू की विदाई हो गई है ना, मतलब अजीब फील हुआ था मुझे, खुशी भी थी, सब कुछ एक ही साथ मिक्स था। मेरा मेरा नहीं, मेरी बुआ जी की लड़की का, उसकी फ्रेंड का, मेरे भाई का, तो जो भी हमें जानते हैं सबका ऐसा ही कुछ था। मैं आपको क्लिप भी दिखा देती हूँ, उन्होंने मेरे को भेजी भी थी, मैंने उनको बोला था कि जो भी फर्स्ट रिएक्शन होगा तुम भेजो, और ऐसी ऐसी चीज है। यस हम देख लेते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मंजू हमारे घर की बहुत ही ज़्यादा शरीफ और शर्मीली लड़की है। हम कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो ज़्यादा बात नहीं करती, बहुत ही लिमिटेड बोलती है। लेकिन जैसे आपको पता ही है कि डांस में वो बिल्कुल भी नहीं शर्माती है, सबको पीछे पछाड़ देती है। सो मेरा और मंजू का जो बॉन्ड है वो बहुत ही डिफरेंट बॉन्ड है। सो जब मुझे पता चला दैट शी इज़ रोका फाइव, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी फॉर हर। एंड मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि कौन है वो लकी इंसान। बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सेलिब्रेट दिस फंक्शन विद आवर फैमिली, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन देयर बिग डे। हेलो गाइस, कैसे हो सब। आपने मेरे को देखा होगा अंजू दीदी के व्लॉग में। मैं मंजू की फ्रेंड, मैं और मंजू 9th क्लास से ही साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, साथ ही रहते थे, कहीं घूमने जाते थे साथ ही जाते थे। क्योंकि मैं और मंजू, मेरी और मंजू की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। जब मेरे को पता लगा कि उसकी शादी है, उसका रोका हो गया, एक बार तो मेरे को शौक लगा कि हाँ कि मंजू की शादी है। लेकिन फिर बाद में है ना, जब मेरी मंजू से बात हुई तो मंजू ने बताया ऐसे ऐसे रोका हो गया और शादी फिक्स होगी। तो मैं बोली अच्छी बात है, मैं भी एक्साइटेड होगी क्योंकि इंजॉय करेंगे शादी में। मेरे को भी ऐसा था कि भी हाँ अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनेंगे, इंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। ज़्यादा वीडियो मेरे को बनाना आता नहीं, वो तो बस मंजू के बारे में मन बोलने का मन किया तो मैंने अंजू दीदी को बोल दिया कि मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ मंजू के बारे में, इसीलिए मैंने वीडियो बना ली। यस तो मेरे साथ साथ इनका भी ऐसे ही रिएक्शन था, घर वालों का भी नॉर्मल था। मतलब घर वालों को तो ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि उनके पास तो मंजू थी, बट हम जो दूर थे, दूर से ज्यादा हम हमारी थिंकिंग ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है कि ऐसा लग रहा होगा क्या वो ये वो। तो मंजू के लिए नॉर्मल था, यही रिएक्शन थे मेरे। और जब बात करें रोका की, रोके का जो होता है आगे वालों का, उसका मैंने आपको गेट रेडी विद में दिखाया ही था कि मैंने कैसे गेट रेडी विद में किया था। और भाई फर्स्ट टाइम होता है कि ऐसा नहीं कि मैं जाते ही सबसे पहले कैमरा खोल लूं, मेरे लोगों को जानना होता है कैसे हैं आगे वाले, घर वाले, सबसे पहले पूछना होता है, देखना होता है किसका कैसा क्या, कितना कौन कैमरा फेस कर सकता है इजिली एंड ऑल। मैंने वो देखा था, उसमें मैं नहीं ले पाई। और विद इन मंथ बोल सकते हो, विद इन मंथ 2 मंथ तो लगे ही थे पूरा सब कुछ करने में। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई शादी से 4-5 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी रख दो, ये डिसाइड कर लो कि इसी टाइम पे शादी करेंगे। ज्यादातर ये होता है कि जैसे जैसे गेहूं निकलती है तब, और कॉटन होती है ना, कपास बोलते हैं उसे, वो निकलती है तब। जैसे गर्मियों का होता है हमारा 2nd 3rd मंथ ज्यादातर गाँव में शादी का, और एक 11th
मंथ में होता है, अप्रैल में भी होती है। तो हमने पहले ही सोच लिया था इस टाइम पे होने हैं, लेकिन काम बहुत सारे हैं और सबको धूम मचानी है। और तो ऐसा है कि गांव के टेलर्स भी बिजी हो जाते हैं, हमारी शादी के अलावा और भी शादियां होती हैं, तो हमें पहले ही सूट वगैरह शॉपिंग एंड ऑल सब कुछ आगे वालों को देने की, घर वालों को जो बांटने होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं। गाँव में बहुत चलती है ये चीज देने लेने की करने की, तो वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए वो व्लॉग सर्दियों से ही बनने लगे थे, मैंने वो डेटा इकट्ठा किया हुआ था ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर मैं शादी तभी शॉपिंग के डाल देती ना, तो आप लोग मेरी जान ले लेते बोल बोल के कि दीदी पूरी व्लॉग डालो, शादी का व्लॉग नहीं डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो। मैंने ट्राई किया है कि 10 दिन में बनाया और 11वें दिन में डाल दूं, क्योंकि मेरे से भी नहीं रहा जाता और इतना मेरे फोन भी नहीं है भाई, मेरा फोन भी बेचारा मरने को हो जाता है, इतना डेटा कहाँ रखूं मैं। तो मैं खरीद के बैठी हूँ, इसकी सब्सक्रिप्शन में सबकी लेके बैठी हूँ, तब भी मेरा फोन मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो अभी भी मैंने ट्रांसफर किया है दूसरे फोन में ये वीडियो शूट करने के लिए भी। इतना 1 TB लेके 2 TB और ले चुके हैं, उसके बाद भी भरा पड़ा है मंजू के शादी के व्लॉग, मेरी शॉपिंग एंड वो सबसे भरा पड़ा है। वो मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होता है, जो दिखता है वैसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें मैं फेस करके आपके सामने जो व्लॉग चल रहा होता है वो तब आया हुआ होता है, तो इसलिए वो सर्दियों से दिख रहे हैं आपको। और फंक्शन जिसमें मैं डांस कर रही हूँ ओढ़ रखा है, वो रोके का है। तो उसके बाद जो फंक्शन कंटिन्यू है वो देख रहे हो आप, वहाँ किसी ने भी नहीं ओढ़ रखा। मंजू ने ओढ़ रखा है क्योंकि मंजू ने फेशियल करवाया था, कॉटन का कुछ ओढ़ना था, उनको एकदम से फेस नहीं करना था। ये जुबान बंद नहीं होएगी, सब कुछ यहीं बक दूंगी, फिर आगे वाले व्लॉग में आप लोगों को मजे नहीं आएंगे। इसीलिए गाइस अभी आगे वाले व्लॉग का वेट करो। अगर थोड़ा बहुत लेट हो रहा है ना तो एडजस्ट कर लो भाई, प्लीज ऐसा मत टूट के पड़ो दीदी व्लॉग नहीं आ रहा, सबर का इम्तिहान एंड ऑल, ये चीजें मत बोलो भाई। मुझे भी बहुत फील होता है ये चीज की लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कैसे बताऊं डिटेल में। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी, कुछ देखते हैं कुछ नहीं देखते हैं। यूट्यूब पे मैं नॉर्मल वीडियो बना के डालूंगी तो बोलेंगे कि शादी का ही पूरा वो बना दिया है। मेरे से इतनी चीजें नहीं होती, फर्स्ट टाइम है मेरे साथ ही। आपको पता है मैं लॉन्ग वीडियो तो डालती ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम इतने लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ, कर रही हूँ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग हो ही हो। CID सब्सक्राइबर नाम हटा के मैं CID डाल देती हूँ आप लोगों का। मैंने इतना ट्राई किया है कि जीजू का नेम हाइड करके रखूं, मैंने कार्ड वार्ड पे सब पे मैंने ब्लर कि मैं उनसे अभी तक मिली नहीं हूँ। तो मैं उनसे बैठ के बात करूंगी कि कैसा नेचर है, कैसा क्या है, साई है या फिर मेरी तरह ओपन है। मैंने उनसे कुछ ऐसी बात करी नहीं है, तो इसलिए मैंने अपनी एंड से ही कर दिया था। बाकी उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैंने हाइड कर दिया था। लेकिन भाई कुछ लोगों ने पॉज कर करके निकाल लिया उनका नाम। ऐसे ही प्यार देते रहो। आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है मंजू को, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी बहुत 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 सारा प्यार, ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे बोलनी थी, व्लॉग डालने का एक सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को भी हो रहा है अदर कंट्री में बैठे हैं, जिनको आना चाहिए था शादी में नहीं आ पाई, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड है। और जैसे मेरी बुआ की लड़की भी है बेचारी, वो भी नहीं आ पाई। गुनीत सर है वो भी नहीं आ पाए। वो लोग एंजॉय कर पाएंगे देख के कि हाँ ये फंक्शन ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। एंजॉय करो मस्त खूब एंजॉय करो। आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है, बट एक लाइक का बटन दबा देना भाई। एक ऐसे ऐसे एक दिखेगा, ऐसे उसके ऊपर ऐसे कर देना, और कमेंट बॉक्स में अगर दिल भी भेज दोगे तो मेरे लिए बहुत होगा। के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। कोई और क्वेश्चन हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई भी बीच में ऐसे ही देख के मतलब ऐसे ही आके देती रहूंगी।